हेलो दोस्तों, मैं हूं ऐसारा और आज आपके लिए लेकर आया हूं 10th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर था दोस्तों, भोजन एवं मानव स्वास्थ्य के बारे में, जिसके दो पार्ट हम पहले देख चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है दोस्तों, जाकर उनको एक बार जरूर देखिएगा। थर्ड पार्ट आज लेकर आए हैं दोस्तों, भोजन एवं मानव स्वास्थ्य का, जो कि पार्ट थर्ड पार्ट है। ठीक है दोस्तों, आप उनको जाकर एक बार जरूर देख लीजिएगा। इसमें आगे हम बात करते हैं थर्ड पार्ट में। अगर फर्स्ट की और सेकंड की बात करते हैं तो उनमें हमने देखा था पहली बात पोषण के बारे में, ठीक है, पोषण के बारे में, फिर संतुलित भोजन के बारे में, फिर असंतुलित भोजन के बारे में और एक कुपोषण के बारे में, जिसमें था विटामिन कुपोषण, खनिज कुपोषण, ठीक है, और एक था प्रोटीन कुपोषण, ठीक है। इतना देखने के बाद फिर हमने उसमें देखा था पीने योग्य पानी के लाभ और नुकसान क्या होता है, मोटापा क्या होता है और फिर रक्तचाप क्या होता है, ठीक है। इतना तक वहाँ पर हमने सिलेबस वहाँ पर कवर कर लिया था, ठीक है दोस्तों। तो ये फर्स्ट पार्ट है आपका, जो फर्स्ट लेसन है दोस्तों, भोजन और मानव स्वास्थ्य का, जो कि आपके पास तीसरा पार्ट आज हम कराने जा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। देखिएगा, तीसरा पार्ट स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इसमें बात करते हैं हम नशीले पदार्थ के बारे में। नशीले पदार्थ के बारे में बात करते हैं दोस्तों। क्या होते हैं नशीले पदार्थ? आनंद का भ्रम उत्पन्न करने वाले। क्या होते हैं दोस्तों? आनंद का भ्रम उत्पन्न करने वाले। आनंद का भ्रम उत्पन्न करने वाले क्या होते हैं? नशीले पदार्थ क्या होते हैं दोस्तों? आनंद का भ्रम उत्पन्न करने वाले पदार्थ, जिससे हमको लगता है कि इनसे हमको आनंद की प्राप्ति हो रही है, बल्कि वो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। और उनको हम आनंद की प्राप्ति के लिए धीरे धीरे खाने लग जाते हैं और एक प्रकार से उनकी हमको आदत सी बन जाती है, ठीक है दोस्तों। नशीले पदार्थ क्या होते हैं? आनंद का भ्रम उत्पन्न करने वाले पदार्थ नशीले पदार्थ होते हैं, जो कि हमको उनकी धीरे धीरे एक तरह से लत लग जाती है, ठीक है दोस्तों, जो कि एक बहुत ही भयानक लत लग जाती है और बाद में हमको उनका नुकसान भुगतना पड़ता है, ठीक है। आगे हम इसमें बात करते हैं, नशीले पदार्थ में बात करते हैं दोस्तों गुटखा के बारे में, ठीक है। गुटखा, गुटखा के बारे में बात करते हैं दोस्तों। सभी ने देखते होंगे, गुटखा खाने वालों को तो सभी देखते होंगे ना। बात करते हैं गुटखा में, तो गुटखा किसका बना होता है? सुपारी के टुकड़ों, कत्था, चूना। किससे? सुपारी के टुकड़े, कत्था, चूना, ठीक है। और किससे बना होता है दोस्तों? संश्लेषित खुशबूदार पदार्थों, सुपारी के टुकड़े, कत्था, चूना, संश्लेषित खुशबूदार पदार्थों से मिलकर बना होता है, ठीक है। गुटखा में क्या होते हैं? सुपारी, कत्था, चूना, संश्लेषित जो खुशबूदार पदार्थ हैं उन सभी का मिश्रण होता है, ठीक है दोस्तों। उससे चूना बना होता है। चूने को, सॉरी, गुटखे से गुटखा बना होता है। तो गुटखे को खाने से क्या होता है दोस्तों? मुंह का जो जबड़ा होता है ना, मुंह का जबड़ा कम खुलता है, ठीक है। मुंह का जबड़ा धीरे धीरे खुलना बंद हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो उसको क्या कहते हैं? मुंह का जबड़ा धीरे धीरे खुलना बंद हो जाता है तो वो एक रोग हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो रोग कौन सा होता है दोस्तों? सब म्यूकस। कौन सा होता है दोस्तों? सब म्यूकस। कौन सा होता है दोस्तों? सब म्यूकस फाइब्रोसिस, ठीक है। सब म्यूकस, कौन सा रोग होता है दोस्तों? सब म्यूकस फाइब्रोसिस, ठीक है। नशीले पदार्थ पढ़ रहे हैं दोस्तों, जिसमें आनंद का भ्रम उत्पन्न करते हैं, वो नशीले पदार्थ कहलाते हैं दोस्तों। तो कौन? गुटखा की अगर बात करते हैं नशीले पदार्थों में, सबसे पहले तो गुटखा के सुपारी के टुकड़े, कत्थक, चूना और संश्लेषित खुशबूदार पदार्थ, जिसमें उन सभी का मिश्रण होता है, उसको गुटखा कहते हैं। गुटखा खाने से हमारी आदत बन जाती है उसको खाने के लिए। तो क्या होता है दोस्तों? हमारा जबड़ा धीरे धीरे खुलना बंद हो जाता है। नॉर्मल खुलता है, धीरे धीरे एक दिन ऐसा होता है कि खुलना बंद हो जाता है और अनेकों बीमारियों से हम ग्रस्त हो जाते हैं। तो उसमें बात करते हैं गुटखा से कौन सा रोग हो जाता है? सब म्यूकस फाइब्रोसिस, ठीक है, ये रोग हो जाता है।
नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों तंबाकू के बारे में, ठीक है। तो तंबाकू के बारे में बात करते हैं दोस्तों, तो इसका वनस्पतिक नाम के बारे में बात करते हैं तो क्या है, निकोटियाना टोम्बेकम, ठीक है। निकोटियाना निकोटियाना टोम्बेकम, ठीक है। इसका वनस्पतिक नाम है तंबाकू का, जो कि किस कुल का पौधा है। तंबाकू का पौधा किस कुल का पौधा है, सोलोनेसी, ठीक है। सोलोनेसी कुल का पौधा है। किस कुल का है दोस्तों, सोलोनेसी कुल का, ठीक है। इतना कंफर्म हुआ, सारा कुछ ध्यान रखिएगा। अगर इसका प्रयोग करते हैं तो किस किस के द्वारा करते हैं लोग बाग, मतलब सभी जो तंबाकू का प्रयोग करते हैं तो उसके कई प्रकार से प्रयोग करते हैं। कोई उसको खाता है, कोई पीता है। तो उस हिसाब से पान के रूप में, गुटखे के रूप में, बीड़ी के रूप में, हुक्के के रूप में, या फिर सिगरेट के रूप में, ठीक है। इस प्रकार से लोग बाग इसका सेवन करते हैं, ठीक है। इस प्रकार से सेवन करते हैं। हानियों की अगर बात करते हैं हम, तो तंबाकू से क्या हानियां होती है। हानि की बात करते हैं तो मुख, जीभ, गले, फेफड़े का कैंसर होता है। किसका, मुख का कैंसर, जीभ का, गले का, फेफड़े का, ठीक है। इतना कुछ हुआ। इसकी बात करते हैं तो इसमें उपस्थित होता है निकोटिन, ठीक है दोस्तों। निकोटिन उपस्थित होता है, जो हमारी ध्वनि ध्वनि होती है शरीर में, ध्वनि और सिरा, जो कि हमारे रक्त बहता है उनमें, जो ध्वनियों में, तो उन ध्वनियों की दीवारों को मोटा कर देता है, जिससे रक्त की स्पंदन गति है जो बढ़ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें, तो धुएं में जो उपस्थित मोनो ऑक्साइड होता है दोस्तों, मोनो ऑक्साइड होता है जो हमारी आरबीसी, जिसके बारे में हमने आपको बताया था, रेड रक्त कणिका, यानी कि लाल रक्त जो कणिकाएं होती है, आरबीसी, जो हमारे शरीर में किसका कार्य करती है, परिवहन का कार्य करती है, जो कि ऑक्सीजन को शरीर के अंदर ले जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लाती है, ठीक है दोस्तों। तो उन कोशिकाओं को ही नष्ट करता है। क्या नष्ट करता है दोस्तों, तंबाकू, ठीक है। जो तंबाकू का जो धुआं होता है वो हमारी आरबीसी कोशिकाओं को नष्ट करता है, ठीक है दोस्तों। अगर आरबीसी कोशिकाएं नष्ट होंगी तो क्या होगा, हमारे शरीर में ऑक्सीजन पूरी तरह से नहीं जा पाएगा और व्यक्ति की दम घुट जाएगी, और दम घुटने से उसकी मौत हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर विश्व में तंबाकू की सेवन की बात करते हैं तो हमेशा हर साल की बात है दोस्तों, 60 लाख लोग इसके शिकार होते हैं दोस्तों। यानी कि 60 लाख लोग हर वर्ष विश्व में क्या होते हैं, तंबाकू के सेवन से जान दे देते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों मदिरा के बारे में, जो कि एल्कोहल यानी कि शराब के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो इसका रासायनिक सूत्र होता है C2H5 और OH। क्या होता है दोस्तों, C2H5OH, ठीक है। इसके रासायनिक नाम की बात करते हैं तो वो होता है दोस्तों एथिल एल्कोहल, ठीक है। क्या होता है दोस्तों, एथिल एल्कोहल, ठीक है, इसका रासायनिक नाम। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, जो भी सारे को ऐड कर लीजिएगा नोटबुक में साथ के साथ। अगर हानि की बात करते हैं, यानी कि मदिरा पियेंगे, यानी कि शराब पियेंगे, तो उससे क्या हानि होगी, शरीर का सामंजस्य बिगड़ जाएगा और जो शरीर का हमारा नियंत्रण है वो कमज़ोर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यानी कि शरीर बहुत ही कम काम करेगा। बात करते हैं, ये यकृत में जाता है, जब शराब यकृत में जाती है तो यकृत एल्कोहल को एसिड किस में बदलता है दोस्तों, एसिड एल्डिहाइड में बदलता है, जो कि एक हानिकारक होता है शरीर के लिए, बहुत ही ज़्यादा हानिकारक, ठीक है दोस्तों। बात करते हैं इससे स्मरण शक्ति, यानी कि अपनी जो याद करने की जो शक्ति होती है, अपनी याददाश्त क्षमता होती है, वो शराब से कमज़ोर होती है, ठीक है दोस्तों। यानी कि याददाश्त शक्ति है जो अपनी कम पड़ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें बात करते हैं वसीय यकृत रोग, जो कि व्यक्ति की क्या होता है दोस्तों, वसीय यकृत रोग हो जाता है इससे, शराब से, ठीक है। और एंड में अगर हम बात करते हैं तो शराब व्यक्ति की आर्थिक स्थिति और जो सामाजिक प्रतिष्ठा होती है उसको ठेस पहुंचाती है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों नशीले पदार्थों में बात करते हैं अफीम के बारे में, ठीक है। अफीम की अगर बात करते हैं तो इसका वैज्ञानिक नाम के बारे में बात करते हैं तो पेवेवर, क्या है दोस्तों, पेवेवर सोमनीफेरम, ठीक है। इसका वैज्ञानिक नाम है, यानी वनस्पतिक नाम है पेवेवर सोमनीफेरम, ठीक है। बात करते हैं ये कहाँ से प्राप्त होता है, जो हमारे फल होते हैं, फल को काट कर, फल में चीरा लगाकर जिसका दूध निकलता है, उस दूध से बनता है, ठीक है। उस दूध को क्या कहते हैं, लेटेक्स, क्या कहते हैं दोस्तों, लेटेक्स। और बात करते हैं दूध की, तो उस लेटेक्स की, यानी कि दूध को कहते हैं लेटेक्स। तो दूध में या फिर उस लेटेक्स में 30 प्रकार के क्या होते हैं,
एल्केलॉइड होते हैं। ठीक है दोस्तों, 30 प्रकार के एल्केलॉइड होते हैं जो हमारे शरीर को घातक प्रभाव डालते हैं, हानिकारक प्रभाव। ठीक है, वो एल्केलॉइड कौन कौन से होते हैं दोस्तों? 30 प्रकार के होते हैं, वो दो चार जान लीजिए। वो होते हैं मार्फिन, कोडिन, निकोटिन, जो आपने तंबाकू में भी पढ़ा होगा निकोटिन। ठीक है, और सोमनीफेरम, जो कि इसका वैज्ञानिक नाम है पेपेवर सोमनीफेरम। ठीक है, अगर इसका लगातार सेवन करेंगे तो रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी खत्म हो जाएगी, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो जाएगी तो हम बार बार बीमार होने लगेंगे। ठीक है, कभी भी बीमार हो सकते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगी तो, और बाद में क्या होगा, असमय मृत्यु हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, पता भी नहीं चलेगा कब हम ऊपर वाले को पहुंच गए, प्यारे हो गए। ठीक है, तो कभी भी मृत्यु हो सकती है इससे। अगर वीडियो पसंद आए तो अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिससे सबसे पहले अपडेट आप तक पहुंचे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं अन्य नशीले पदार्थों के बारे में। बात करते हैं दोस्तों अन्य नशीले पदार्थों के बारे में। अन्य नशीले पदार्थ, अन्य जो नशीले पदार्थ हैं और भी अनेकों तरह के नशीले पदार्थ दोस्तों, वो है कोकिंग। कोकिंग एक है दोस्तों भांग, कोकिन, भांग, चरस, गांजा। ठीक है दोस्तों, ये अन्य नशीले पदार्थ है जिनका प्रयोग लोग अपने नशे के रूप में करते हैं दोस्तों। और आगे अगर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करते हैं दोस्तों, तो आगे आता है दवाओं का दुरुपयोग। ठीक है, दवाओं का दुरुपयोग के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो अनेकों प्रकार की दवा है जिसको लोग अपने नशे के रूप में प्रयोग करने लगे हैं, बल्कि वो अपनी बीमारी को ठीक करने की वजह से बनाई गई है, पर लोग क्या करते हैं, उसको अपने नशीले पदार्थों के रूप में इसको काम लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल देते हैं कि जो खांसी की एक दवाई आती है कोरेक्स नाम से, जिसमें कुछ परसेंट अल्कोहल होता है, तो लोग उसको पूरी कोई एक बार में पी जाते हैं, जिससे उनको नशा होता है, और वो उसको किसके रूप में प्रयोग करते हैं, नशे के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें अनेक प्रकार की दवा है, बच्चों के रूप में जो बनाई जाती है, या फिर जो गोंद होती है, जो हमारे जूतों को चिपकाने के लिए जो गोंद का प्रयोग किया जाता है, उसको लोग नशे के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है, अनेक प्रकार की नशे की लत लगी हुई है दोस्तों, इनसे बचिएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों जो खाद्य पदार्थ हैं हमारे, जो खाद्य पदार्थ हैं उनमें मिलावट के रूप में। ठीक है, किस प्रकार से हमारे जो खाने के पदार्थ हैं उनमें मिलावट की जा रही है। ठीक है दोस्तों आगे हम बात करते हैं खाद्य पदार्थों में मिलावट के बारे में। तो दोस्तों ऐसा कोई खाद्य पदार्थ नहीं बचा है आज के टाइम में जिसमें मिलावट ना हो। ठीक है, बात करते हैं कोल्ड ड्रिंक्स की, यानी कि जो हम पीते हैं कोल्ड ड्रिंक, जिसमें क्या क्या मिला होता है दोस्तों, लीडेन, डीटीसी, मेथिलियन, फास्फोरिक अम्ल, सीसा, एथिल ग्लाइकोल। ठीक है, बात करते हैं एथिल ग्लाइकोल की, तो ये इतना भयानक होता है दोस्तों कि पानी को 0 डिग्री तक भी जमने नहीं देता है दोस्तों, यानी कि इतनी आग, इतनी गर्मी होती है इसके अंदर, यानी कि 0 डिग्री तापमान पर भी ये पानी को नहीं जमने देता है। ठीक है, इसको मीठा जहर कहते हैं दोस्तों, मीठा जहर। ठीक है, और इसके रूप में हम क्या, कोल्ड ड्रिंक के रूप में हम इन सभी को हमारे शरीर के अंदर ग्रहण करते हैं और हमारे शरीर को बहुत ही ज़्यादा भयानक हानियाँ देते हैं। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं फास्फोरिक अम्ल। ठीक है, फास्फोरिक अम्ल यह दांतों को इतना भयानक प्रभावित करता है दोस्तों। फास्फोरिक अम्ल एक ऐसा अम्ल है, यानी कि इसमें अगर हम लोहे की कील डालेंगे शाम को, अगर सुबह जाकर देखेंगे तो उस लोहे की कील को भी गला देता है। ठीक है, अब देख लीजिएगा आप कितना भयानक होता है ये। हानि की बात करते हैं तो पेट में जलन होती है, खट्टी डकारें आती है दोस्तों। ठीक है, और दिमाग में सनसनी होती है, चिड़चिड़ापन होता है। क्या होता है, चिड़चिड़ापन होता है। ठीक है दोस्तों, इसमें एक पदार्थ और मिलाया जाता है कैफीन। ठीक है, जो कैफीन होता है दोस्तों वो अनिद्रा व सिर दर्द देता है। ठीक है, इतनी भयानक होती है कोल्ड ड्रिंक्स, जबकि हम उसको बहुत ही चाव से पीते हैं, यानी कि ठीक है, तो वो नहीं पीनी चाहिए। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक नहीं, सभी पदार्थ हैं जो भी पदार्थ हम आजकल ले रहे हैं, खाद्य पदार्थ, उन सभी में मिलावटी भयानक रूप से आ रही है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं दोस्तों खाद्य पदार्थों के बारे में ही। तो क्या है कि दोस्तों जो भी और अन्य खाद्य पदार्थ हैं उन सभी में मिलावटें तो आ ही रही हैं, साथ के साथ हमको कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं ये भी आप देख रहे हो। ठीक है,
बात करते हैं दोस्तों, दूध की बात करते हैं दोस्तों, दूध की बात करते हैं दोस्तों। तो इसमें क्या मिलाया जाता है? यूरिया। क्या मिलाया जाता है? यूरिया, ठीक है। यूरिया मिला जाता है, या नहीं फिर सर्फ, जो कि डिटर्जेंट पाउडर होता है, सर्फ भी इसमें मिलाई जाती है, ठीक है। मिर्ची होती है, मिर्ची में क्या मिलाया जाता है दोस्तों? मिर्च में जो हमारी ईंट होती है ना, भट्टे पर जो ईंट पकाई जाती है, ईंट का चूना इसमें मिलाया जाता है, ठीक है। अगर बात करते हैं हम टॉफ़ी मिठाई, यानी कि टॉफ़ी मिठाई, उसकी बात करते हैं तो उसमें भी आजकल भयानक रूप से मिलावट की जाती है, और इससे क्या होता है? कैंसर। वो कैंसर को इतनी तेजी से बढ़ावा देता है दोस्तों। जिस प्रकार से हमने गुटखी की बात की थी, उसी प्रकार से ये भी कैंसर को हमारे शरीर में बढ़ावा देता है, ठीक है। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके ये चैप्टर भोजन और मानव स्वास्थ्य यहाँ पर समाप्त हो जाता है, ठीक है दोस्तों। इसके 3 पार्ट हमने बना चुके हैं। थर्ड पार्ट जो आज आप देख रहे हो, सेकंड पार्ट और फर्स्ट पार्ट भी हमने डाल दिया है, जो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हो, ठीक है दोस्तों। वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, साथ ही चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है।